साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से अभी जो है आपकी 21 मई को लेखपाल की परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में तमाम अनियमितताओं को लेकर के अभ्यर्थियों के अलग-अलग प्रदर्शन हर जिलों से हो रहे हैं और अभी यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ आयोग ने भी जो है कि नोटिस निकाल के उसने कहा कि परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है, बल्कि 4 यूट्यूबरों के अगेंस्ट जो है उन्होंने एफआईआर करा दिया था। उसी को लेकर के शुक्रवार को प्रयागराज में मनमोहन पार्क चौराहे से आपका अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया था। हजारों अभ्यर्थियों की संख्या में प्रतियोगी छात्र निकल के रोडों पे होते हुए कैंडल मार्च निकाले और उसमें कई कोचिंग वाले भी शामिल थे। एग्जामपुर, आपके क्लाइमेक्स एकेडमी, टारगेट भी जो है रवि तिवारी सर। तो अरे अभी-अभी न्यूज़ निकल कर आई है। अरे शासन जो है, प्रशासन जो है कि क्लाइमेक्स एकेडमी और आपके एग्जामपुर और टारगेट भी रवि तिवारी कोचिंग संस्थानों को सीज कर दिया है और अब जो है कि शासन का इतना सख्त रवैया है कि जो उन्होंने सुनने में यह भी आया है, जो बड़े यूट्यूबर हैं, जो है कि जो आंदोलन को सपोर्ट मतलब किया था, उनके ऊपर भी कार्रवाई होने की अंदेशा लग रहा है क्योंकि जो अंदरूनी बातें चल रही हैं। वैसे तो अभी इसमें जो यूपीएसआई के अभ्यर्थी थे वो भी थे, उन्होंने भी आरोप प्रत्यारोप लगाया था और यूपीएसआई को लेकर के बड़े भाई आपके आशुतोष पांडे के ऊपर भी एफआईआर हुआ था लखनऊ के थाने में, उन्होंने आवाज उठाई थी। उसके बाद आपके जो है कि एसएससी जीडी की परीक्षा भी हुई थी, आप लोग देखे होंगे झूसी के सराय नायक थाना में, वहां पे 500 बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी, 900 बच्चे पहुंच गए और नीट के भी बच्चे थे। तो कई परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी थे और कई हजार में अभ्यर्थियों ने जो है कि वहां पे पहुंचे और इलाहाबाद प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। इसलिए जो है और कोचिंग संचालकों की भागीदारी को देखते हुए इन 3 कोचिंगों को सीज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो है कि एक जो है कि दमनात्मक रवैया सामने आ रहा है कि अभ्यर्थियों को मतलब उनकी आवाज को दबाया जाएगा और कोचिंग संचालकों को भी जो है कि अगर कोई सब साथ में आता है तो उनको भी जो है दबाया जाएगा। ये अभी-अभी सुबह की न्यूज़ निकल के आई है, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि बताइए कोचिंग संचालकों को सीज कर दिया, कोचिंगों को सीज किया जा रहा है, क्लाइमेक्स एकेडमी सीज, एग्जामपुर सीज, प्रयागराज की क्या उत्तर भारत की सबसे बड़ी कोचिंग है क्लाइमेक्स एकेडमी, एक दिन में 5 से 6 हजार बच्चे पढ़ते हैं, उस कोचिंग को सीज कर दिया गया है और इस एग्जामपुर विवेक सर की कोचिंग को सीज कर दिया गया है। आपके जो है कि अरे टारगेट भी रवि तिवारी की कोचिंग को सर सीज कर दिया क्योंकि इन 3 टीचरों ने बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लिया और अभ्यर्थियों का समर्थन किया था, इसलिए इनको जो है सीज किया गया है। और देखिए अब प्रशासन क्या जो है कि जो छात्र नेतृत्व थे क्या उनके पर भी करेगा ऐसा कार्रवाई, या जो है कि जो बड़े यूट्यूबर उन्होंने सपोर्ट किया था क्या उनके पर भी कार्रवाई करेगा। अब तो ये देखने वाली बात है, लेकिन इस सरकार और प्रशासन का एक गलत रवैया है। अगर कोई प्रतियोगी छात्र अपनी आवाजें उठा रहा है तो उनकी बातों को सुना जाना चाहिए, उनकी बातों को दबाना नहीं चाहिए और नहीं तो ये प्रतियोगी छात्र जो है कि सत्ता में कोई भी रहे, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो किसी को जो है बख्शने वाले नहीं हैं। प्रतियोगी छात्र जो है अब हमेशा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये प्रतियोगी छात्र किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं होते, ये प्रतियोगी छात्र होते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और परीक्षा में अनियमितता पाई गई थी, इसलिए ये लोग जो है कि आंदोलन किए थे। आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो भी बातें मैं कहा हूँ, मैं मुझे मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आइशा के प्रदेश सचिव सुनील मौर्य के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। उनके माध्यम से मैंने अभी वो हमको बताएं सुनील मौर्य जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ और मीडिया के माध्यम से पता चला है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये अपने तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसी कोई बात है, जो मुझे जानकारियां प्राप्त हुई हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। 3 कोचिंग प्रयागराज की सीज हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।